हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो आपके ओ लेवल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाइथन के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो ये आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल फॉर्म अ लिस्ट। जब आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं पाइथन में तो कौन सी वाली कमांड आप यूज करते हैं। लिस्ट इक्वल टू लिस्ट आप इस टाइप से लिख सकते हैं, लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, या बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो अगर आप बात करें तो इसमें आप दोनों तरीके से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के लिस्ट पहले लिखेंगे फिर पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट से आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में इनमें से आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है। आपका स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, या क्लास है। तो आप यहाँ पर बात करेंगे तो क्लास आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है पाइथन में। अदर तो आपके सिस्टम डिफाइन होते हैं, स्ट्रिंग, ये इंटीजर एंड कैरेक्टर, ये सब आपके सिस्टम डिफाइन होते हैं। उसके अलावा क्लास आप यूजर डिफाइन क्रिएट करते हैं। व्हाट डज पॉप आइटम मेथड रिटर्न इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर जब आप पॉप आइटम फंक्शन को यूज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, ओनली की, ओनली वैल्यू, की एंड इट्स वैल्यू, या -1। तो इसमें ये रिटर्न करता है की एंड इट्स वैल्यू, की और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको आपको रिटर्न करके आउटपुट में देगा ही। नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज टू डिफाइन लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। इनमें से आपके कौन सा वाला आपको लिस्ट को डिनोट करता है, कौन सा टपल को, कौन सेट, कौन डिक्शनरी। लिस्ट के लिए आपके स्क्वायर ब्रैकेट होता है, टपल के आपके लिए पैरेंथेसिस होते हैं, सेट के लिए आपके पास सेट जो है वो आपका डिफाइन होता है कर्ली ब्रेसेस से। ऐसी आपका जो डिक्शनरी है वो भी आपका कर्ली ब्रेसेस से होता है, बट डिक्शनरी में आप की एंड वैल्यू के थ्रू उसको डिनोट करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ये फर्स्ट वाला, इसमें आपका है, ये सिंबल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग ए एग्जाम जिल। तो इनमें से कौन सा आपका जो है राइट स्लाइसिंग ऑपरेशन नहीं है। कोलन है या आपका ये ऑपरेशन है, ये है। तो ब्लैंक कभी भी आप नहीं लिखेंगे, -1 लिख सकते हैं आप, 0 0 लिख सकते हैं, या सिंपल कोलन लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा, बट आप सिंपल ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन पाइथन इज म्यूटेबल बिल्ट इन डेटा टाइप। इन पाइथन में आपके म्यूटेबल बिल्ट इन डेटा टाइप कौन से होते हैं, लिस्ट सेट डिक्शनरी, लिस्ट सेट टपल, लिस्ट सेट नंबर, या स्ट्रिंग। म्यूटेबल होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें आप लिस्ट सेट एंड डिक्शनरी को कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, बट टपल आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, वो आपका फिक्स होता है। तो ये आपके म्यूटेबल। दूसरा इम्यूटेबल होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में आपका कौन सा वाला डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, नंबर, स्ट्रिंग, स्लाइस, या लिस्ट। तो स्लाइस तो आपका स्ट्रिंग की वो रेंज के लिए आप यूज करते हैं, ये कोई डेटा टाइप आपका नहीं है। नेक्स्ट है इफ टी इक्वल टू 1 2 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। इनमें से आपका कौन सा ऑपरेशन जो है रॉन्ग है। T3 इक्वल टू 45, प्रिंट T3, प्रिंट मैक्स ऑफ टी, लेंथ ऑफ टी। इनमें से ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट ये वाली कंडीशन आपकी इसमें रॉन्ग है, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी फॉलो ये नहीं करेगा। अगर आप T3 कह रहे हैं तो 0 1 2 3 ये आपका 3 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आप अगर मैक्स टी की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। लेंथ फाइंड आउट करें तो इसकी लेंथ आपको ये 4 रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ टपल। टपल में अगर आपको सॉर्ट करना है एलिमेंट तो आप कौन सा वाला फंक्शन इसमें यूज करेंगे, सॉर्टेड टपल, टपल डॉट सॉर्टेड, सॉर्ट टपल, या टपल डॉट सॉर्ट, ये लिखेंगे आप। तो सॉर्टेड आपका इसमें यूज होता है, तो सॉर्टेड टपल आप इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। सम आपने लिखा 2 3 2 4 6 एंड सम लिखा आपने पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3। तो ये तो आपका रॉन्ग वे है, ये आपका राइट वे है। तो इसमें जो आंसर देगा आपका 1 + 2 + 3, ये आपका हो जाएगा 6। तो पहले वाले में तो एरर दे देगा, दूसरे वाले में आपका प्रॉपर जो है रिजल्ट ये जनरेट करेगा। तो इसका आंसर जो है वो डी है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द मैथमेटिकल फंक्शन। इनमें से आपका कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है, स्क्वायर रूट, रोम्बस, ऐड, मॉड्यूल। तो इसमें स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो SQRT आप लिखेंगे तो उससे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मिन मैक्स, इसका आउटपुट क्या होगा। अगर पहले आप इस वाली कंडीशन को देखिए, केवल इतने पोर्शन को, तो इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम आपका फॉल्स है,
यहाँ पर इसकी जगह पे तो फॉल्स आ गया आपका, उसके बाद 2 एंड 7 है, इनमें से मिनिमम आपका फॉल्स है, तो इसमें रिटर्न आपका जो करेगा वो करेगा आपका फॉल्स को। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PIP इन पिप इन पाइथन। पाइथन में पिप का रोल क्या है? हेल्प टू रन कोड, मैनेज द लाइब्रेरी, कन्वर्ट कोड इनटू बाइट कोड, टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो मेन इसका काम होता है आपका मैनेजिंग दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को मैनेज करना है। इसकी फुल फॉर्म है आपका प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। प्रिफर इंस्टॉलर प्रोग्राम आपका है, कोई भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो पिप इंस्टॉल के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं। Which function is used to convert a valid ASCII? ASCII full form है American Standard Code for Information Interchange number to a character। ASCII कोड को नंबर को करेक्टर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट कैर का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका पैकेज इज अ विच कंटेन मल्टीपल डैश। तो पैकेज जो होता है वो आपकी एक नेम स्पेस है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल को ये क्या करता है आपका एक्सेस करता है, तो ये नेम स्पेस एंड मॉड्यूल है आपका। नेक्स्ट है कैन वी यूज रिटर्न कीवर्ड विद लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन के साथ आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है लैम्डा फंक्शन में। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ मेथड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने हैं तो कौन सा मेथड आपका नहीं है इसमें? स्ट्रिप है, रिमूव स्पेस है, एल स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप्स के थ्रू लेफ्ट स्पेस, आप आर स्ट्रिप के थ्रू राइट स्पेस, एंड स्ट्रिप के थ्रू आप बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट के रिमूव करते हैं, बट रिमूव स्पेस आपका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका रिमूव स्पेस है। व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न इन पाइथन। इनपुट के थ्रू आपका क्या रिटर्न करता है? इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू या नल वैल्यू। तो इसमें आपका स्ट्रिंग वैल्यू को ये रिटर्न करता है इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट है व्हेन द सेम फंक्शन इज कॉल्ड इनसाइड अ फंक्शन देन इट इज कॉल्ड। जब एक का सेम फंक्शन एक दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा है तो उसे क्या करते हैं? जब फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है तो उसे बोला जाता है आपका रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव का मतलब होता है एक फंक्शन जब सेम फंक्शन को बार बार आप यूज करा रहे हैं तो उसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट हाउ इज द फंक्शन डिक्लेरेशन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर फंक्शन, फंक्शन नेम, डीएफ फंक्शन नेम, डीएफ फंक्शन, फंक्शन नेम, डिक्लेयर फंक्शन नेम। तो इसमें डीएफ कीवर्ड के थ्रू आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट एफ। तो इनमें से आपका कौन सा 5 वेरिएबल को रीड करेगा? तो f.read 5 रीड्स 5। तो इसमें रीड ऑपरेशन जो है वो रीड करता है आपका 5 एलिमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? p.seek ये फाइल का ही प्रोसेस है आपका। 10 and 1 मूव फाइल पॉइंटर 10 करेक्टर बिहाइंड द करंट पोजीशन। तो इसमें जो आउटपुट है आपका वो है मूव फाइल पॉइंटर 10 करेक्टर अहेड फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो आपका ये 10 करेक्टर को अहेड पोजीशन से फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो आपका ये पहला वाला ही क्या है आपका सॉरी इसमें है मूव फाइल पॉइंटर 10 करेक्टर अहेड फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड अ फंक्शन कॉल। फंक्शन के बाहर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसको स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल या ऑटोमेटिक वेरिएबल, तो उसमें उसको बोला जाता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबली वो एक्सेस हो सकता है किसी के साथ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी जब आप क्रिएट करते हैं तो इनमें से क्या आप यूज करेंगे? os डॉट मेक डायरेक्टरी, os डॉट क्रिएट टी आर, os डॉट क्रिएट dir, os डॉट मेक डायरेक्टरी, mk मेक अंडरस्कोर डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी के थ्रू आप मेक करते हैं न्यू डायरेक्टरी को। नेक्स्ट है व्हाट डज os डॉट क्लोज f डू। इसका मीनिंग टर्मिनेट द प्रोसेस f, टर्मिनेट द प्रोसेस f इफ f इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लोज द फाइल डिस्क्रिप्टर f एंड रिटर्न द इंटीजर, टेल द हाउ क्लोज एंड। तो क्लोज करता है ये डिस्क्रिप्टिव फाइल को, डिस्क्रिप्टिव फाइल को क्लोज करने का काम करता है। हाउ डज वी इंस्टॉल नमपाई इन सिस्टम। नमपाई आपको इंस्टॉल करना है सिस्टम पे, तो आप कैसे करेंगे? डॉट इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पाइथन नमपाई, पिप इंस्टॉल नमपाई पाइथन या पिप इंस्टॉल नमपाई। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट है, पिप इंस्टॉल नमपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ कैन वी चेंज द साइज ऑफ नमपाई अरे इन पाइथन। पाइथन में आप साइज को कैसे चेंज करेंगे नमपाई के अंदर? तो सेव के थ्रू, सेव के अंदर या ORD के अंदर या चेंज के थ्रू। तो इसमें आपका रिसेव के थ्रू आप साइज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके डबल कोलन है -1 रिजर्व एरे एस और सीक्वेंस इज ट्रू एंड फॉल्स। सो इट इज द ट्रू, इज अ रिजर्व है, रिजर्व्स
एरे और सीक्वेंस के लिए आपका ये यूज होता है। नेक्स्ट है नमपाई डेवलप बाय, नमपाई किसने डेवलप किया है आपका? गुडो वैन रसम, डेनिस रिचे, ट्रेविस ओलम्पेथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ये डिजाइन किया था आपका ट्रेविस ओलीपेथ। तो ये कब डिजाइन हुआ था आपका? 2005 में। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है आगे, शायद एक क्वेश्चन आपका आएगा भी है। पाइथन लाइब्रेरी जो है वो आपका 2005 में जो है डेवलप हुआ था। नेक्स्ट, डिबगिंग इज यूज, डिबगिंग का मेनली यूज फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका एरर को फाइंड आउट करने का काम करता है आपका डिबगिंग। नेक्स्ट है विच इज यूज टू राइट ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, पाइथन में अगर आपको ब्लॉक ऑफ कोड राइट अप करना है कर्ली ब्रेसेस आप यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेंटेशन या ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप ब्लॉक ऑफ कोड राइट अप करते हैं तो इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, वो मैंडेटरी होता है आपका। नेक्स्ट है विच अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद इन स्ट्रिंग इन पाइथन, पाइथन के अंदर इनमें से कौन सा वाला स्ट्रिंग के अंदर आप कौन सा वाला ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं? प्लस, डिवाइड, माइनस या मल्टीप्लाई। तो इसमें आपका माइनस सिंबल जो है वो स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करता है आपका। नेक्स्ट है इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज पास अ नल स्टेटमेंट, क्या आप नल स्टेटमेंट पास कर सकते हैं? ट्रू, आप पास कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। अगर आपको नल स्टेटमेंट पास करना है तो वो आप पास कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी फंक्शन रिटर्न ऑल द की ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर आपको सारी की एक्सेस करनी है तो इनमें से आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? गेट कीज, कीज एंड नन ऑफ द मेंशन, तो उसके लिए आप यूज करेंगे कीज। नेक्स्ट है इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न, अगर आपका फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो वो फंक्शन क्या रिटर्न आपका करेगा? इंटीजर, नल, नन एंड एक्सेप्शन इज थ्रो विदाउट एन रिटर्न स्टेटमेंट, तो इसमें नन आपका कुछ भी रिटर्न वो नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट है कैन दी वैल्यू ऑफ टपल भी चेंज, टपल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं? टपल आपका म्यूटेबल होता है, उसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, आपका जो है कॉलिंग बैक करना है आपके कीवर्ड, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसके थ्रू आप फंक्शन को बैक करके कॉलिंग फंक्शन पे अप्लाई करते हैं? जंप के थ्रू, एल्स के थ्रू, रिटर्न या गो टू। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आपका बैक होता है, रिटर्न का मतलब होता है कॉल बैक वो करेगा आपका। नेक्स्ट है बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड राइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन इन अ प्रोग्राम, फंक्शन की हेल्प से आप सेम कोड को बार बार यूज नहीं करते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है आपका, क्योंकि आप फंक्शन का मीनिंग यही होता है आपका रिपीटेशन टास्क जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनमें से क्या आपका रॉन्ग है? अंडरस्कोर कैन बी यूज इन अ वेरिएबल नेम, ये राइट है आपका। वेरिएबल नेम कैन कंटेन डिजिट, हो सकता है। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ब्लैक स्पेस, ये भी आपका आ सकता है। यूज इन अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस आपका नहीं होता है कभी भी। वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं तो ए बी देन आपने स्पेस दिया फिर सी डी आपने लिख रहे हैं तो ये आपका अलाउड नहीं होगा इसमें, तो स्पेस आपका कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं लेते हैं वेरिएबल नेम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इनमें से आपका कौन सा वेरिएबल नहीं है? तो एलिफ ये आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, एलिफ आपका इफ एल्स की कंडीशन में यूज होता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आप कितनी ले सकते हैं? अगर आपने कोई आइडेंटिफायर बनाना है ए बी सी डी ई एफ जी एच विदाउट स्पेस के आप क्रिएट करें, अंडरस्कोर आप दे रहे हैं, तो वो 8 करेक्टर का होता है या 32 आप बना सके, 63, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका नन ऑफ द, इसकी कोई रेंज आपकी नहीं होती, आप कितने भी साइज का आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द वेरिएबल स्टार्टिंग विद डबल अंडरस्कोर कॉल इन पाइथन, कोई भी वेरिएबल जब डबल अंडरस्कोर से आपका स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टेड वेरिएबल, मैग्नेटिक वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल, तो उसे बोला जाता है आपका प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल हमेशा आपके डबल कोट से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी इट्स आउटपुट, प्रिंट ई एक्स एम जिला -1, ये देखिए ये प्रिंट के अंदर डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखते हैं सेम एज इट इज आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाता है, तो इसमें जो प्रिंट होगा वो यही प्रिंट आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद अ सिंगल अंडरस्कोर कॉल्ड, वो वेरिएबल जो आपके सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक वेरिएबल, रेगुलर वेरिएबल, फंक्शन वेरिएबल या प्रोटेक्टेड वेरिएबल, तो वो आपका होता है प्रोटेक्टेड वेरिएबल। प्रोटेक्टेड वेरिएबल को आप सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं। The type of Python variable and expression is decided.
पाइथन वेरिएबल का जो टाइप है या एक्सप्रेशन है वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पर, कंपाइल टाइम पर, या होल राइटिंग एंड प्रोग्राम एंड नन ऑफ दिस। तो वो आपका डिसाइड होता है एज अ रन टाइम पर वो आपका क्या होता है, डिसाइड होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट इन पाइथन। पाइथन में आपका वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है? स्ट्रिंग कभी भी आप यूज करते हैं तो डबल कोट से आपका स्टार्ट होता है, तो पहला वाला इसमें राइट है आपका। नेक्स्ट है आपका ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर इन, कीवर्ड जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, नन ऑफ द मेंशन। तो आपका इसमें नन ऑफ द मेंशन है, कीवर्ड आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इसमें कोई रूल नहीं होता है आपका। स्लैश स्टार स्टार स्लैश इज यूज टू एंटर कमेंट इन पाइथन कोड। पाइथन कोड में आपका स्लैश स्टार स्टार स्लैश यूज होता है, जबकि आपका जो कमेंट आपका यूज होता है पाइथन में वो हैश से होता है, तो यहाँ पर आपका ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइथन यूज, पाइथन कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या लिंकर। पाइथन क्या यूज करता है आपका? पाइथन यूज करता है आपका इंटरप्रेटर को, इंटरप्रेटर के थ्रू ये वर्क करता है। लास्ट क्वेश्चन है द numpy लाइब्रेरी वाज क्रिएटेड इन ईयर। numpy आपका कब क्रिएट हुआ था? 2001, 2003, 2005 या 2000? तो ये क्रिएट हुआ था आपका 2005 में। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन। थैंक यू स्टूडेंट।